ताइवान चाइना की आंखों में खटक रहा है और इस बार चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान क्या इस मुसीबत से निकल पाएगा? आज इसी पर पूरा वीडियो मेरा है, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ इस वीडियो में मिलेंगी। चाइना और ताइवान में इस वक्त बहुत तगड़ी ठन गई है। चाइना ताइवान को चारों तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है और यही वजह है कि ताइवान के लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि चारों तरफ समंदर है वहां पर और समंदर में गोले बरस रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो ताइवान है, ताइवान की मदद के लिए कौन आएगा? क्या जापान ताइवान के साथ खड़ा होकर, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, सबसे पहले क्या वो आएगा? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। कौन आएगा ताइवान की मदद के लिए? सबसे पहले बता देता हूं कि विवाद क्या है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये ताइवान का मैप है, आप देख रहे हैं ताइवान, ये रेड चाइना है, ये ताइवान, ये जो इलाका है ये ताइवान का इलाका है, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ये फिलीपींस है, ये जो इलाका है ये वाला इलाका ये साउथ चाइना सी इसे ही कहते हैं, और ये ऊपर वाला इलाका जो है नॉर्थ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी में बादशाहत के लिए तमाम लड़ाई चल रही है। अब ताइवान को इस बार फिर से चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है और ताइवान के चारों तरफ ये जो मिडिल लाइन है चाइना और ताइवान के बीच में, एक ये मिडिल लाइन यहां पर है, उसको क्रॉस करके ताइवान के समंदर में चाइना आ चुका है। सिर्फ वेस्ट साइड ही नहीं, ईस्ट साइड भी, नॉर्थ साइड भी, साउथ साइड भी, चारों तरफ से ताइवान को घेर कर चाइना युद्धाभ्यास कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है। 2022 में आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर थी अमेरिका में, वो जब यहां आई उस दौरान भी चाइना ने तमाम हंगामा खड़ा किया कि वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका के वहां पे सैन्य बेड़े हैं, सैनिक हैं तमाम, उसी वजह से चाइना डरता है। उस दौरान भी जब जैसे ही नैन्सी पेलोसी गई, चाइना ने इतने गोले दागे कि एक गोला तो जापान के करीब जाके गिरा। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि चाइना को खटक रहा है ताइवान, और कहा जा रहा है कि पुतिन जब से 16 मई के आसपास, 16 या 17 मई के आसपास पुतिन चाइना के दौरे पर आए थे, उसके बाद से चाइना ताइवान पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि जो ताइवान है वहां पर नए राष्ट्रपति आ गए हैं और नए राष्ट्रपति का रुख उसी तरीके का है, क्योंकि उसी डीपीए पार्टी से हैं वो, जिस पार्टी से पहले राष्ट्रपति थी वहां पर, और उनकी वजह से उनका रुख वही है। इसलिए पिछले दिनों उन्होंने कहा था, एक बयान दिया था कि चाइना अपनी हद में रहे, जिसका जवाब चाइना ने दिया कि हम ताइवान में जो ताइवान के समर्थन में खड़ा होगा उसका सर फोड़ देंगे, खूना खच्चर कर देंगे। ये चाइना ने सीधी धमकी ताइवान को दी है और ताइवान के सपोर्ट करने वाले मुल्कों को दी है। अब इसी वजह से ताइवान जो है, मैं आपको बताऊं, ताइवान ज्वाइंट शॉर्ड 2024A यानी कि नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है। अभी और इसकी और युद्धाभ्यास होंगे। अब ये युद्धाभ्यास है या ये डराने की कोशिश है, ये तमाम चीजें हैं। चाइना के अपने पड़ोसी मुल्कों से बन नहीं रही है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ताइवान हो। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में भी कई विवाद चाइना के साथ चल रहे हैं। तो इस बार क्या ताइवान चाइना के जो आक्रामक रुख को मोड़ हो पाएगा? क्या ये मामला ठंडा होगा या चाइना और भड़केगा? ये बड़ा सवाल है। एक जो बात सामने आ रही कि जापान का ताइवान का साथ देगा, ये सबसे अहम है। तो एक लेख प्रकाशित हुआ है द डिप्लोमेट में, उसमें ये कहा गया है कि अगर ताइवान पर चाइना कब्जा कर लेता है तो अगला नंबर होगा जापान का। यानी कि जापान वैसे तो एटमी मुल्क है लेकिन डरा हुआ है, इसलिए
जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ताइवान पर एक्शन होता है चाइना का, तो क्या जापान आएगा, तो इसका जवाब अभी तो क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि जापान खड़ा होगा ताइवान के साथ। अब अगर युद्ध होता है, क्योंकि मुल्क में एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन हमास के बीच युद्ध चल रहा है, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तीसरा अगर मोर्चा खुलता है तो ये मान के चलिए कि दुनिया में तमाम मुल्क दो भागों में बट जाएंगे। आपका चाइना और ताइवान के युद्ध से वैसे तो कोई सीधा राब्ता नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नमस्ते।